बच्चे जब छोटे होते हैं तो उन्हें बेबी फूड खिलाया जाता है जो उनके हेल्थ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो बेबी फूड आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं वो उनके लिए जानलेवा बन सकता है। अगर आप भी बच्चे को बेबी फूड खिला रहे हैं तो आज ये वीडियो खास आपके लिए ही बनाई गई है। दरअसल भारत में कई अलग अलग ब्रांड्स के बेबी फूड बिकते हैं जिनमें से एक है नेस्ले। पर अब जो खबर सामने आई है उसमें ऐसा कहा गया है कि नेस्ले ने बेबी फूड प्रोडक्ट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। भारत में नेस्ले के दो सबसे ज्यादा बिकने वाले बेबी फूड ब्रांडों में बहुत ज्यादा चीनी मिली होती है। ये खुलासा पब्लिक आई की एक जांच में हुआ है। नेस्ले के बेबी फूड ब्रांच भारत में बड़ी मात्रा में बेचे जाते हैं। खास बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और दूसरे विकसित देशों में नेस्ले के ऐसे प्रोडक्ट्स शुगर फ्री हैं। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। ऐसा कहा गया है कि ये कई देशों में बच्चों के दूध, ग्रेन प्रोडक्ट्स में चीनी और शहद मिला रही है। ये मोटापा और पुरानी बीमारियों को रोकने के कदम के बीच अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये उल्लंघन सिर्फ एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिका देशों में ही पाया गया है। सामने आया है कि भारत में सभी 15 नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स में हर सर्विंग औसतन करीब 3 ग्राम चीनी मिली होती है। स्टडी में बताया गया है कि यही उत्पाद जर्मनी और ब्रिटेन में बिना शक्कर के बेचे जा रहे हैं, जबकि इथियोपिया और थाईलैंड में इसमें करीब 6 ग्राम चीनी मिली होती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग पर मौजूद पोषण संबंधी जानकारी में अक्सर चीनी की मात्रा का खुलासा भी नहीं किया जाता। नेस्ले की ओर से गरीब और विकासशील देशों में बेचे जा रहे उत्पादों में चीनी मिलाने का खुलासा तब हुआ जब स्विस जांच संगठन पब्लिक आई और IBFAN यानी कि इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बेचे जाने वाले कंपनी के बेबी फूड उत्पादों के नमूने बेल्जियम की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजे। पब्लिक आई की जांच रिपोर्ट से बुधवार को सार्वजनिक किया गया और उसमें कहा गया कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में नेस्ले द्वारा बेचे गए 6 महीने के बच्चों के लिए बेबी फूड गेहूं आधारित अनाज में कोई अतिरिक्त चीनी नहीं मिली, जबकि उसी उत्पाद में इथियोपिया में प्रति सर्विंग 5 ग्राम और थाईलैंड में 6 ग्राम से अधिक चीनी देखी गई। जांच में सामने आए निष्कर्षों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैज्ञानिक निगेल रोंगिस ने पब्लिक आई और IBFAN को बताया, ये नेस्ले की ओर से अपनाया गया एक दोहरा मानक है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि तथ्य बताते हैं कि नेस्ले स्विट्जरलैंड में इन उत्पादों में चीनी नहीं मिलाता है, लेकिन कम संसाधन वाले देशों में ऐसा करके खुश है। कंपनी का ये कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिक दृष्टिकोण दोनों पर सवाल खड़े करता है। बच्चों के लिए क्यों नुकसानदायक है चीनी? रिपोर्ट के अनुसार WHO ने चेतावनी दी है कि बच्चों के शुरुआती दिनों में चीनी के संपर्क में आने से उनमें शक्कर आधारित उत्पादों के लिए जीवन भर आकर्षित रहते हैं, जिससे मोटापे और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 2022 में WHO ने शिशुओं के लिए खाद्य उत्पादों में चीनी मिलाने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था और उद्योगों से अपने उत्पादों में सुधार करने को भी कहा गया था। अब जब ये मामला इतना बढ़ गया तो इसमें नेस्ले इंडिया ने क्या प्रतिक्रिया दी? रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 5 वर्षों में नेस्ले इंडिया ने शिशु अनाज पोर्टफोलियो में अतिरिक्त चीनी की मात्रा को 30% तक कम किया है। प्रवक्ता ने कहा, हम नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद से समझौता किए बिना अतिरिक्त चीनी के स्तर को कम करने के लिए अपने उत्पादों में सुधार करना जारी रखते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।